तो वही बात हो गई कि हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। यही कहानी कोई घटी है पाकिस्तान के साथ, जो दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर से लगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत लेगी। जैसे पिछले मैच में बहुत अच्छी चेस कर रहे थे बाबर आजम, इस मैच में भी ऐसा ही लगा कि जब फ़खर जमान चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे कि इस बार तो मैच जीत ही जाएगी। तो फिर वही कहावत पूरी फिट हो गई कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा। 62 गेंदों में 98 रनों की ज़रूरत थी, जब फ़खर जमान 50 रन की पारी खेलकर आउट हो गए 25 गेंदों पर। फिर पता चला कि पाकिस्तान 173 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है, 21 रनों से मैच हार गई। पाकिस्तान एक बार फिर इस टी20 सीरीज में बिल्कुल असफल दिखती नज़र आ रही है और दूसरा मैच भी न्यूजीलैंड से हार गई है। न्यूजीलैंड ने 2-0 की बढ़त बना ली है। शुरुआत में जब आज फिर शाहिन अफरीदी ने टॉस जीता तो उन्होंने फिर से वही डिसीजन लिया फील्डिंग करने का। पहले मैच में भी शाहिन अफरीदी ने टॉस जीता था, फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, और इस बार फिर से उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। और इस बार फिन एलन ने क्या मार लगाई है, क्या पारी के लिए चौके और छक्कों की बारिश से फिन एलन एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए। पिछले मैच में भी उन्होंने शाहिन अफरीदी के एक ही ओवर में 24 रन बनाए थे, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे ही कारनामे करते गए और 74 रन की एक बड़ी पारी खेली। 74 रन उन्होंने बनाए मात्र 41 गेंदों में, 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से। कॉनवे ने 20 रन बनाए, पहले पावर प्ले में यानी मात्र 5 ओवरों में 50 रन के पार स्कोर पहुंचा दिया था डेवन कॉनवे ने और फिन एलन ने। पिछले मैच में पहली ही गेंद पर आउट हो जाने वाले कॉनवे इस बार थोड़ी सदी शुरुआत में नजर आए। उन्होंने 20 रन की पारी खेली और पहला विकेट पाक न्यूजीलैंड का 59 के स्कोर पर गिरा। लेकिन जब तक काम हो, न्यूजीलैंड के इन छोटे ग्राउंड्स पर चौके और छक्कों की बारिश देखने को ही मिल रही है। और न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें शानदार प्रदर्शन किया। फिन एलन ने 74 रन की पारी खेली, 41 गेंदों में इन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए। कॉनवे 20 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान केन विलियमसन थोड़ी सी चोटिल होने के बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गए, उन्होंने 26 रन की पारी खेली। केन विलियमसन एक बार फिर से उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं जैसे पिछले मैच में उन्होंने शानदार अर्धशतक की पारी खेली थी। इस बार भी वह बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अनफिट हुए और उन्हें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। गिलेन फिलिप्स 13 रन बनाए 9 गेंदों में। डरल मिचेल पिछले मैच में शानदार तेज तर्रार पारी खेलने वाले, उन्होंने 17 रन की पारी खेली। बीच में सेंटनर ने 25 रन 13 गेंदों में बनाए। चैपमैन ने 4 रन बनाए। इस और बहरहाल कुल मिलाकर न्यूजीलैंड ने 20 ओवरों में 194 रन बनाए का 195 रन का टारगेट दिया। गेंदबाजी में बात कर लें तो एक बार फिर से शाहिन अफरीदी 4 ओवर में 30 रन खाए, कोई विकेट नहीं लिया। हारिस रऊफ हालांकि बहुत अच्छे गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 38 रन देकर 3 सफलताएं हासिल लगी। अब्बास अफरीदी जो पिछले मैच में 3 विकेट ले चुके थे, इस बार वह भी थोड़े से अच्छे नहीं दिखे और 4 ओवर में 43 रन खाकर 2 विकेट लिए। आमिर जमाल जैसा उनका पहला मैच 50 से ऊपर खाए थे, लेकिन इस बार 4 में 42 खाए और 1 विकेट लिया। उसामा मीर का डेब्यू तो कोई खासा अच्छा नहीं रहा था कि 4 ओवर में 50 के ऊपर खा गए थे रन वो भी, लेकिन आज उन्होंने 4 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट लिया। जवाब में पाकिस्तान जब 195 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत उनकी बेहद खराब रही और 8 रन के स्कोर पर ही सईद अयूब आउट हो गए। सईद अयूब इस बार फ्लॉप रहे। पिछली पारी में उन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी, मात्र 8 गेंदों में 29 रन की पारी खेली थी, लेकिन इस बार वह कोई कामयाब नहीं हो पाए और 1 रन पर ही आउट हो गए। दूसरी तरफ रिजवान भी 7 रन बनाकर 5 गेंदों में आउट हो गए। टोटल स्कोर 10 रन था और पाकिस्तान अपने दोनों ओपनर खो चुका था। बाबर आजम और फ़खर जमान, जिन पे कयास लगाने जा रहे थे कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है ऐसा है, फ़खर जमान को क्यों खिला रहे हैं, उन लोगों ने एक बार फिर से साबित किया कि वह क्यों अच्छे बल्लेबाज हैं, क्यों उनका टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ इस तरीके की उन्होंने पारियाँ खेली और एक बेहतरीन अच्छी साझेदारी करते हुए 87 रन की साझेदारी करी, जिसमें फ़खर जमान ने शानदार मात्र 25 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली, 3 चौके और 5 छक्के लगाए। दूसरी तरफ बाबर आजम भी इसी तरीके से रन बनाते गए, चौके और छक्के लगाते गए, लेकिन जैसे ही फ़खर जमान आउट हो गए फिर टारगेट चेस करने में दिक्कत सी हुई। इफ्तिकार अहमद 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आजम खान जो पावर हिटर की तरफ से उन्हें खिलाया जा रहा है कि रन बनाएंगे, लेकिन आजम खान का अभी तक ये दौरा कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, 2 रन बनाकर वह आउट हो जाते हैं। आमिर जमाल 9 रन बना के आउट हो जाते हैं। कप्तान शाहिन अफरीदी ने 22 रन की पारी खेली और अब्बास अफरीदी 7 रन। कुल मिलाकर बाबर आजम 66 रन बनाते 43 गेंदों में। उन्होंने पिछली पारी में भी 68 की पारी खेली थी और इस बार फिर उन्होंने एक अर्धशतक लगाया। हालांकि मैच नहीं जिता पाए, क्योंकि नीचे कोई बल्लेबाज खड़ा ही नहीं रह पाया। इस वजह से पाकिस्तान कुल मिलाकर 20वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर 173 रन पर ऑल आउट हो गई। तो ये पाकिस्तान की इस सीरीज में दूसरी हार है। बता दें कि ये टी20 5 मैचों की सीरीज है और जिसके पहले दोनों मैच न्यूजीलैंड शानदार तरीके से हरा चुका है पाकिस्तान को। और गेंदबाजी में बात करें तो एक बार फिर से टिम साउदी जो
न्यूजीलैंड की तरफ से गॉड बॉलर हैं जिन्होंने डेढ़ पहले ऐसे दुनिया के बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेटों में 150 से ऊपर विकेट निकाले हैं। तो टीम सऊदी 4 ओवर में एक बार में 31 रन देकर 2 विकेट लिए। एडम मिल ने 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेटें ली। मिचेल सेंटर थोड़े महंगे रहे, 4 ओवर में 47 रन, कोई विकेट नहीं लिया। बेन सियर 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। इस सोदी 4 ओवर में 33 रन 2 विकेट। इस सोदी के एक ही ओवर में पहले ओवर जब इस सोदी लेकर आए तो फ़खर जमान और बाबर आजम ने उसमें 19 रन ठोके, तो लगा कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा। और एक टाइम को 62 गेंदों में मात्र 98 रन चाहिए थे। लेकिन जैसे ही फ़खर जमान आउट होते हैं फिर से पलड़ा, न्यूजीलैंड वापसी करती है और वापसी भी करती है तो कैसे कि नीचे कोई बल्लेबाज दहाई तक का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, केवल शाहीन शाह अफरीदी को छोड़ दिया है। शाहीन शाह अफरीदी ने 22 रन की पारी खेली और ये शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी की दूसरी हार है। अब तीसरा मैच अगर वह हार जाते हैं तो सीरीज भी गंवा देंगे। तो सीरीज के पहले 2 मैच हार चुके हैं लेकिन अभी भी 3 मैच बाकी हैं और पाकिस्तान हो सकता है वापसी करे, क्योंकि पहले 2 मैच में वे पिछड़ चुके हैं और 2 मैचों में अगर वह जीतते हैं तो इस सीरीज में भी बचे रहेंगे, वरना न्यूजीलैंड आसानी से इस सीरीज को अपने नाम कर लेंगे। और यहाँ पर बहुत शानदार प्रदर्शन की दम पर ही न्यूजीलैंड ने ये मैच भी जीत लिया है। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी कमी यही रह रही है कि कोई मिडिल ऑर्डर में फ़खर जमान और बाबर आजम के बाद कोई नीचे बल्लेबाज अच्छी पारी नहीं खेल पा रहा, जिसमें कि इफ्तिकार अहमद भी शामिल हैं और आजम खां भी शामिल है। तो इसलिए शायद ये नहीं हो पा रहा है और पाकिस्तान फिर से इस मैच को हार गई है।